नमस्कार। 30 मार्च सन 1699 का वह ऐतिहासिक दिन जब बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर में सिख गुरुओं का विशाल शिष्य वर्ग एकत्रित हुआ। संपूर्ण भारत के ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान तक से शिष्य वहां पहुंचे थे। बैसाखी के उस पवित्र अवसर पर हजारों शिष्यों के सम्मुख हाथ में नंगी तलवार लेकर जब उन्होंने सीधा सवाल किया, है कोई ऐसा जो आज इसी क्षण धर्म के लिए अपने प्राण दे सके? यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। उन्होंने दूसरी बार अपनी बात दोहराई तो मानो लोगों की सांसें भी थम गईं। कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज बम जैसी प्रतीत हो, ऐसा सन्नाटा। लाहौर के खत्री दयाराम ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, मैं प्रस्तुत हूं। वे उसे बगल के खेमे में ले गए। एक खटाक की आवाज आई और कुछ क्षण बाद गुरुजी रक्त से सनी तलवार हाथ में लेकर बाहर आए और पुनः गंभीरता से पूछा, कोई और शिष्य है जो धर्म के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके? इस बार हस्तिनापुर के एक जाट धर्मदास ने अपने आप को प्रस्तुत किया। वे उसे भी साथ के खेमे में ले गए। लोगों ने फिर उसी तरह खटाक की तेज आवाज सुनी। गुरुजी फिर उसी प्रकार रक्त रंजित तलवार लिए बाहर आए और फिर वही सवाल दोहराया। एक के बाद एक 3 और लोगों ने अपने आप को समर्पित किया। एक थे द्वारका के धोबी मोहकम चंद, दूसरे जगन्नाथपुरी के कहार हिम्मत राय और तीसरे थे बीदर के एक नाई साहब चंद। स्पष्ट ही यह एक परीक्षा थी जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए अतिशय साधारण ये 5 व्यक्ति पूरी तरह सफल हुए। गुरुजी ने इन 5 आत्मोत्सर्गियों को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया और इन्हें एक नया संबोधन दिया, पंज प्यारे। उन्होंने उस दिन जिस खालसा पंथ की नींव रखी वह समझने योग्य है। उन्होंने सर्वप्रथम इन 5 को दीक्षा दी और फिर इन 5 से स्वयं को दीक्षित करवाया। उन्होंने खालसा को गुरु का स्थान दिया और गुरु को खालसा का। उस समय अमृत पान करने के बाद उन्होंने यही उद्घोष किया, आपे गुरु आपे चेला, गुरु खालसा खालसा चेला। अगले 15 दिन में लगभग 80,000 लोग इस नए मार्ग पर चलने को सन्नद्ध हुए और उन्होंने दीक्षा ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि आज के बाद सभी खालसा अपने नाम के आगे सिंह शब्द लगाएंगे। इस प्रकार गुरुजी ने देखते ही देखते अपने विनीत शिष्यों को शेर बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में यह विश्वास उत्पन्न किया कि वे लोग ईश्वरीय कार्य करने हेतु उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने यही उद्घोष करने को नया नारा दिया, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दा फतेह। अर्थात खालसा ईश्वर का है और ईश्वर की विजय सुनिश्चित है। नमस्कार।